बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? अपलोड्स रटना नहीं, समझना है। वेक्टर्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13। शहाना गुल एवान की रिक्वेस्ट पर वेक्टर्स पे पूरी सीरीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, उसका लेक्चर 9 पे हम आ चुके हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, तो कौन सा है ये रही सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर, और इसका पेज नंबर जो है हमारे पास 21 है। क्या है ये? प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात को कहते हैं। ठीक है भाई, किसकी खुसूसियात? किसी इंसान की, किसी जानवर की, किसी चीज़ की? नहीं, वेक्टर्स की। वेक्टर्स की कौन सी खुसूसियात भाई? कौन सी क्वालिटीज़ वेक्टर्स की? जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। समझ में आ गई बात आपको? एडिशन से मुताल्लिक ये खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, लॉज हैं। कौन कौन से हैं? ये दो हैं जिनको हम लेक्चर 9 और लेक्चर 10 में कवर करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरी जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक हो गया भाई? तो इस वीडियो में लेक्चर 9 में हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ज़िद्दी बच्चे मेरे साथ रहें जो सीखना चाहते हैं। अच्छा, इसको मिटा दूं? ये मिटा दें। पहले भी मैंने बताई है बात आपको। ये जो लॉज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, कसरत से बच्चे रट रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आता उनको ये है क्या। दबा के बस रट्टा लगा दिया और एग्ज़ाम दे दिया और नंबर भी मिल गए, पास भी हो गए। यही प्रॉपर्टीज़, यही लॉज आगे जब एंट्री टेस्ट में आ जाएं फिर बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के, पता नहीं क्या बात की गई थी इसके अंदर, हमने तो रट लिया था, नंबर भी मिल गए थे, सब कुछ हो गया था। अब क्या करें आगे? समझें भाई, सीखें। कोई अजाब नहीं है ये सीखें। बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें से एक वर्ड को पहले आप पकड़ लें और वो है ये लॉ, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। इसको क्या कहते हैं, इसको ज़रा समझ लें आप। ये क्लेम है। क्लेम का मतलब चैलेंज है। चैलेंज है किसी की कही हुई बात। लॉ क्या है? आसान लफ्ज़ों में, किसी की कही हुई बात, किसी का चैलेंज, किसी का क्लेम, किसी का दावा। क्या पहले ही मैंने बताया था? मैं ये दावा कर देता हूँ, क्लेम कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं जब छोड़ूंगा, मिसाल के तौर पे वो नीचे जाके गिरेगी। अब मेरा ये क्लेम है, मेरा ये दावा है, मेरी ये कही हुई बात है। दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के लोग जो हैं, अब वो ये सब तजुर्बात करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, छोड़ देते हैं, वो नीचे ही जाके गिरती हैं मिसाल के तौर पर। तो क्या होगा? सबने तजुर्बात कर लिए, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए और मेरी कही हुई बात सही साबित हो गई, तो मेरी कही हुई बात ये अब क्या बन जाएगी? ये लॉ बन जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ये क्या बन जाएगी? लॉ बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं? यहाँ पर हम किसी की कही हुई बात लिखने जा रहे हैं। क्लेम जो वो कर रहा है, दावा कर रहा है। और क्या है वो दावा, वो क्लेम क्या है? उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दावा, ये क्लेम किसके हवाले से? ये वेक्टर्स की एडिशन के हवाले से, वेक्टर्स की एडिशन के हवाले से। क्या है ये क्लेम या ये दावा? वो ये कहता है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। ये है उसका क्लेम, और इसी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव जो है वो आपको एडिशन में भी मिलेगा, कम्यूटेटिव आपको मल्टीप्लिकेशन में भी मिलेगा। बज़ाहिर बड़ी आसान सी बात नजर आती है। क्या है ये? कौन सा दावा है भाई? a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। आम नंबर्स अगर हम देखें, ये 2 लिखा हुआ है, 2 को प्लस कर दें आप 1 से, ठीक है, और 1 को प्लस कर दें 2 से, क्या फ़र्क पड़ता है? जवाब तो वही आएगा 3।
3, पता है भाई, लेकिन ये बात नंबर्स की जा रही है, ज़रा ध्यान रखिए आप, वेक्टर्स की नहीं की जा रही। नंबर्स को ऐड करना तो बड़ा ही आसान है। जब हम वेक्टर के ऐड की बात करते हैं तो वेक्टर अकेला थोड़ी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड थोड़ी है, उसमें डायरेक्शन भी है जी। यानी कि जब वर्ड वेक्टर कहा जाता है तो आप बैक वक्त दो चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, क्वांटिटी को भी और डायरेक्शन को भी, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। तो यहां पर ये मामला इतना आसान नहीं है। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है। जब आप ए को बी के साथ प्लस करेंगे तो इसका मतलब आप ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड को प्लस करने जा रहे हैं, और ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन को भी प्लस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये तरतीब बदल देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं तरतीब बदल देता हूं, मैं कहता हूं कि ए को बी में प्लस करना करें आप, बल्कि बी को ए में प्लस करें, तो इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल, यहां वेक्टर्स की बात हो रही है। कुछ अजीब सा लग रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वेक्टर है, ये रहा, ए है, ग्राफिकल मेथड के जरिए समझा रहा हूं, हेड टू टेल रूल के जरिए तस्वीरें बना के। ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास, ये रहा, ये वेक्टर बी है। मैं कहता हूं दोनों को प्लस कर दीजिए। अब जब आप प्लस करने जा रहे हैं तो फिर ए को रखते हैं उसके ऊपर, क्या हेड टू टेल रूल क्या कहता है, इसको उठा के यहां रखेंगे आप, ये रख दिया मैंने बी को, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे, कोई रिजल्ट तो मिलेगा ना। यहां पर दो नंबर्स को ऐड किया, यहां भी रिजल्ट मिला 3 3। यहां जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको नतीजे में जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर मिलेगा जी। और एक वेक्टर का मतलब दोबारा बता दूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वो नया वेक्टर जो होगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो और वो कैसे पता चलेगा? हेड टू टेल रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर की के हेड से आखिरी वेक्टर की टेल, सॉरी पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ आप लेके जाइए। ये इसमें सारा ड्राइंग का काम है, हेड टू टेल रूल में, ग्राफिकल मेथड में। गलती मत कीजिएगा, यहां से यहां लेके जाना है, यहां से यहां नहीं लेके जाना, नहीं, गलती हो जाएगी। हेड टू टेल रूल कहता है कि पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक लेके जाएं। ये आपको मिल गया रिजल्टेंट। ठीक हो गया भाई, यहां तक तो बात सर समझ में आ गई। तो a प्लस बी जब आप करेंगे तब भी आपको रिजल्टेंट मिलेगा, इसी तरह b प्लस ए जब आप करेंगे तब भी आपको रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन बात थोड़ी सी गौर तलब है कि a प्लस बी पे जो रिजल्ट मिलेगा वही b प्लस ए पे भी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले आपने a को रखा था, उसके ऊपर b को रखा था। अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप पहले जो है वो b को रखेंगे और उसके ऊपर आप a को रखेंगे जी। समझ में आ रही है बात? कैसे? इन्हीं वेक्टर्स को ले लेते हैं, या मिटा दूं इसको, ये रहा आपका वेक्टर a और ये रहा आपका वेक्टर b। अब मैं b को लूंगा पहला और a को उसके ऊपर रखूंगा, ठीक है। तो कैसे रखूंगा, ये आ गया b, इसको उठा के इसके ऊपर हम यहां रखेंगे। तो ये देखें, ये मैंने रख दिया a को, ठीक है। अब क्या करना है, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक लेके जाएंगे। तो ये मैं ले गया, ये रिजल्टेंट मुझे मिल गया। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही बात करता है, बोलता है आप a प्लस बी करें उससे जो रिजल्ट मिलेगा, या b प्लस ए करें, तरतीब बदल दें आप, उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, सेम डायरेक्शन मिलेगी, दोनों सूरतों में आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलेगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ये रहा। अब यहां तक तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, लेकिन बुक में जो है वो ये ट्राइंगल की मदद से बात नहीं की गई। बुक में जो बात की गई है वो पैरेललोग्राम की मदद से की गई है, तो वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां तक तो ये क्लेम सही हो गया, ठीक है। मिटा दूं ये, आपके एग्जाम में भले इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आ जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बात हमारी एग्जाम की थोड़ी है ना भाई, एग्जाम को थोड़ी ना देख रहे हैं हम। ये पैरेललोग्राम बना हुआ आपके पास, ये रहा, इसमें आपके पास ये a,
इसके मुताबिक चल रहा हूँ, आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है। ये ए और दूसरा आपके पास ये रहा बी, दोनों को ऐड कर दीजिए ए प्लस बी के मुताबिक, ए प्लस बी के मुताबिक। तो इसको उठा के मैं यहां रखता हूं, ये आ गया बी। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा। अब यहां पर ये तो ट्राइंगल बन गया, इधर ही से पैरेललोग्राम भी तो बन जाएगा। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम ये होता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं, पैरेललोग्राम की एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी अपोजिट साइड्स, जैसे कि इसकी और ये अपोजिट है एक दूसरे के, ये और ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी, दूसरी बात इक्वल होंगी जी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। इसको देख लें और इसको देख लें, एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल हैं। जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है। तो पैरेललोग्राम आपको समझ में आ गया, अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास b प्लस ए जो है, इसको मैं अब देखता हूं, इससे जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये रहा b और ये रहा a। अब मैं b को पहले लूंगा, ये रहा ना b। अब मैं यहां से इसको b को ड्रॉ करता हूं, ये रहा, ठीक है भाई। थोड़ा सा छोटा बन गया क्योंकि एग्जैक्ट अब मेरे पास स्केल्स वगैरह तो नहीं है ना, मैं अभी उनको ला सकता। ये बी आ गया और इस बी के ऊपर मैंने इस ए को ये रख दिया, ये पहला बी हो गया, ये हो गया। रिजल्टेंट कहां से चलेगा, यहीं से चलेगा भाई, यहीं से चलेगा ना रिजल्टेंट, यहां से यूं ही आएगा, ये आ गया। तो पहले वाले का रिजल्टेंट ये रहा, दूसरे वाले का रिजल्टेंट ये रहा। तो अगर आप वैसे ही देखेंगे तो a प्लस बी, बी प्लस ए का रिजल्टेंट दोनों का एक ही है, ये डायगोनल जो आ रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से भी हम इस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहां पर फुलफिल करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है यहां पर, क्योंकि अब ये भी ग्राफिकल मेथड है, मैं चाहता हूं प्रैक्टिकली आप इस चीज को देखें आम जिंदगी में भी। आम जिंदगी की एग्जाम्पल हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी है। अब मैं वो एग्जाम्पल पूरी सॉल्व नहीं करा सकता, लेकिन समझा सकता हूँ। एक शख्स है जो कि इतनी डिग्री एंगल पर इतने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, वहां से फिर वो ईस्ट की तरफ जाता है, इतना डिस्टेंस तय करता है। दूसरा शख्स है वो पहले ईस्ट की तरफ जाता है, फिर इतना डिग्री एंगल लेके जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाता है। दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सेम आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो जो भी पढ़े उसको समझ के जरा करें, तभी तो मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है भाई। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गर्मी आज वाकई बहुत ही ज्यादा है, मुझे फैन भी ऑफ करना पड़ता है। पसीने कितने आ रही हैं देखेंगे, ये ओहो बह रहे हैं, ओह चश्मे पे भी आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ें दिल लगा के और समझें, ठीक है भाई। लेक्चर 10 में हम जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।